नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने छात्र आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष के पद से किसी को हटाने की खबर का पूरी तरह से खंडन किया है। उन्होंने कहा कि छात्र आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर उन्होंने किसी को नियुक्त ही नहीं किया और ऐसे में किसी को हटाने का सवाल ही नहीं उठता। तेज प्रताप की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर जगदानंद सिंह ने कहा है कि उनसे स्पष्टीकरण मांगने का हक केवल और सिर्फ केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष को है। तो हम लोग का घरेलू मामला है, कौन है कौन नहीं है। पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुझसे पूछेंगे, स्पष्टीकरण उनके सिवा कोई मुझसे ले सकता है इसको? बताओ आप लोग। मैं ये तो एक जनरल कंसेप्शन है जिसको जनरल रूल कहते हैं, जिसको कॉमन सेंस कहते हैं कि बिना स्पष्टीकरण की कोई किसी को नहीं हटाता। नहीं, सवाल है यदि कुर्सी पर यदि बनाया गया हो तब ना उसको हटाने की बात आई। छात्र राजद का अध्यक्ष बनाने का कोई दूसरी संस्था है अध्यक्ष के सिवा? और अध्यक्ष की हैसियत से मैंने यदि बनाया हो तो कागज मांग लो। आप जो कह रहा हो तो ये तो साधारण चीज़ है कि भाई आप बने थे, आपको किसने बनाया था? राष्ट्रीय जनता दल के राज्य के अध्यक्ष, जिनकी देखिए हमारे विधान ही में है धारा 25। तो तेज प्रताप के प्रवासी सलाहकार वाले बयान पर आरजेडी एमएलए विजय सम्राट ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव में सारे गुण मौजूद हैं और कोई पीए और सलाहकार उन्हें सलाह नहीं दे सकता। क्या करेंगे जब हम खुद हैं तो हमारा सलाहकार क्या कर लेगा? ऐसा कुछ नहीं है, वो अपना ऐसा ही कुछ होगा उनका, लेकिन कहीं ऐसा कोई बात नहीं है। दोनों भाई में बढ़िया से मेल है और हमारी पार्टी में मेल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बाहर हैं तो सब सामान्य है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो तेजस्वी को कोई सलाह नहीं दे सकता है, विजय सम्राट ये कह रहे हैं कि देखिए जिसके अंदर खुद ही सारे गुण मौजूद हों, जो सामर्थ्यवान हो, सक्षम हो सारे डिसीजंस लेने के लिए, उन्हें सलाहकार की या पीए की जरूरत नहीं है। एमएलए विजय सम्राट की तरफ से यह पलटवार किया गया तेज प्रताप यादव के बयान के बाद। गुजरात बीजेपी के पूर्व महासचिव भीखूभाई दलसानिया को बिहार बीजेपी के महासचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी संगठनकर्ता के रूप में भीखूभाई के लंबे कार्यकाल का बिहार बीजेपी को बड़ा फायदा मिलेगा और यही सोचकर पार्टी ने उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी दी। आइए एक नजर डालते हैं उनके सियासी सफर पर। बिहार में पंचायत चुनाव से ठीक पहले पार्टी ने काफी सोच समझकर उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। भीखूभाई पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं। भीखूभाई गुजरात के सौराष्ट्र इलाके के जामनगर में पाटीदार समुदाय में पैदा हुए। आरएसएस की विचारधारा मानने वाले भीखूभाई ने 1997 में बीजेपी ज्वाइन किया। कार्यकर्ता से लेकर गुजरात के संगठन महामंत्री जैसे अहम पदों को संभाला। भीखूभाई दलसानिया 2005 से 2021 तक गुजरात बीजेपी के महासचिव रहे। 2014 के लोकसभा, 2017 के विधानसभा चुनाव में बड़ी भूमिका निभाई। भीखूभाई आरएसएस और बीजेपी के बीच कड़ी की भूमिका निभाते हैं। पार्टी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी निभाने के बावजूद कोई चुनाव नहीं लड़ा। भीखूभाई राजनीति के कुशल रणनीतिकार माने जाते हैं। भीखूभाई की इन खूबियों का गुजरात बीजेपी को काफी फायदा मिला। पार्टी अनुशासित रही और लगातार शानदार प्रदर्शन करती रही। भीखूभाई की इन खूबियों का फायदा बिहार बीजेपी को मिलेगा। बिहार में पार्टी मजबूत होगी और आने वाले चुनावों में एनडीए का प्रदर्शन और भी शानदार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जाति आधारित जनगणना को लेकर बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा सकती है। जी हां, 23 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाला है। सीएम नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट कर पीएम से मुलाकात की तारीख की जानकारी दी। बड़ी बात यह कि नीतीश कुमार के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी प्रधानमंत्री से कास्ट सेंसस की मांग करने वाले हैं।
देश में जाति आधारित जनगणना की मांग तेज हो रही है। 23 अगस्त को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में मुलाकात करने वाला है। नीतीश कुमार ने खुद इसकी जानकारी ट्वीट कर दी है। अपने ट्वीट में नीतीश ने लिखा है कि जाति आधारित जनगणना करने के लिए बिहार के प्रतिनिधिमंडल के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा था। आदरणीय प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद कि 23 अगस्त को मिलने का उन्होंने समय दिया। प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान जाति आधारित जनगणना पर चर्चा होगी। नीतीश के साथ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे। तेजस्वी ने भी कहा है कि 23 अगस्त को सुबह 11 बजे पीएम से मुलाकात का समय मिला है, जिसमें सेंसस को लेकर बिहार के रुख से केंद्र को अवगत कराया जाएगा। तो हम इतना कहना चाहते हैं कि अभी हमको सूचना मिली है, कई दिन हो गए और लगातार हम लोगों ने कल भी और पहले भी हमने इस बात को रखा था कि भाई बहुत विलम्ब हो रहा है, जल्द से जल्द मिलना चाहिए समय। तो समय जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा मिल चुका है। कब का मिला है? और ये सोमवार को 11 बजे का हमको सूचना मिली है। सोमवार को यानी 23 तारीख को 11 बजे जो है उनसे पूरी डेलीगेशन जो है वो मुलाकात करेगी। कास्ट सेंसस को लेकर बिहार के सत्ताधारी जेडीयू के अलावा दूसरे दलों ने भी जातीय जनगणना को जरूरी बताया है। 23 अगस्त को एक शिष्टमंडल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहा है। ये शिष्टमंडल जातिगत जनगणना को लेकर के मिलने जा रहा है, जिसमें हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी भी शामिल होंगे। और हमारा एजेंडा साफ है कि जब देश में 7 छुछिंदर बिल्लियों की गिनती हो सकती है तो फिर जातियों की गिनती से लोग क्यों भाग रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने केंद्र की सरकार और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह भी किया था और अब प्रधानमंत्री जी की तरफ से समय मिला है। 23 अगस्त को आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी नेता मिलेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और बड़ी मजबूती के साथ अपनी बात को रखेंगे। जातीय जनगणना का जो मुद्दा है, कांग्रेस हमेशा उसके पक्ष में रही है। 2012 में कांग्रेस ने जातीय जनगणना करवाई भी थी, कांग्रेस की सरकार ने। 2016 में उसकी रिपोर्ट भी तैयार हो गई, लेकिन इस सरकार ने वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। बता दें कि 2 अगस्त को जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में पार्टी के सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। जेडीयू ने 31 जुलाई को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी इस मुद्दे पर प्रस्ताव पारित किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दलील है कि देश में जाति आधारित जनगणना से SC ST के अलावा अन्य कमजोर वर्ग की जातियों की वास्तविक संख्या का पता चल पाएगा, जिसके आधार पर विकास कार्यक्रम बनाने में मदद मिलेगी। नीतीश के सुझाव का विपक्षी नेता तेजस्वी भी समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में सेंसस के बहाने एक बार फिर से बिहार की सियासत गर्मा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दानापुर के बिहटा में स्वर्ण व्यापारी मंटू कुमार गुप्ता हत्याकांड में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। पुलिस के रवैये से कारोबारियों में नाराजगी है। इन लोगों ने कहा है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक वे लोग दुकान नहीं खोलने वाले। वहीं पुलिस की तरफ से जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया गया है। मधुबनी में नाबालिग से गैंगरेप मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। हालांकि साइबर सेल की मदद से पुलिस को अहम सुराग जरूर मिले हैं। इसकी जानकारी पुलिस देती हुई नजर आ रही है। देखिए संवाददाता अमित रंजन की रिपोर्ट। मधुबनी में नाबालिग से दरिंदगी मामले में पुलिस की जांच लगातार जारी है और जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि देर रात से ही पुलिस कई जगहों पे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। और जो बताया जा रहा है कि पुलिस के हाथ जो साइबर सेल की मदद से पुलिस के हाथ कई अहम सुराग मिले लगे हैं, जिसकी मदद से छापेमारी जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही पुलिस इस मामले में जो मुख्य जो 4 जो आरोपी हैं, जो नामजद आरोपी हैं, वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। और सबसे बड़ी बात जो आज जो खास बात जिसका इंतजार किया जा रहा है, इस मामले में जो पीड़िता का जो मेडिकल रिपोर्ट है वो आज पुलिस के पास पहुंचने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट का पुलिस बेसब्री से इंतजार कर रही है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही इस मामले में जांच को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और यही वजह है कि पुलिस बस मेडिकल रिपोर्ट के इंतजार में है। फिलहाल ऐसे छापेमारी जारी है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कोई भी आरोपी पुलिस के हाथे नहीं चढ़े हैं। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और अब ऐसे में सवाल है कि आरोपी नामजद हैं तो अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि ये सभी आरोपी नामजद बताए जा रहे हैं और नामजद है आरोपी तो अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? FIR के बाद
क्या पुलिस ने आरोपियों को भागने का मौका दिया? एक नाबालिग से दरिंदगी हुई, फिर लीपा पोती की कोशिश आखिर क्यों? सहरसा में बार बार हो रहे नाव हादसे के बावजूद ग्रामीण कार्य विभाग इसे लेकर सबक नहीं ले रहा। 4 करोड़ 68 लाख की लागत से लगमा बालतोरा घाट के तिलावे नदी पर आरसीसी पुल का निर्माण करीब 4 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन आज तक ये काम अधूरा ही पड़ा हुआ है, ये पूरा नहीं हो पाया। इस इलाके के 6 से ज्यादा गांव के ग्रामीणों का एकमात्र आवाजाही का साधन कह लीजिए, रोजमर्रा के दिनचर्या का साधन कह लीजिए, सिर्फ और सिर्फ नाव ही है। इसी नाव के सहारे दैनिक कार्य होते हैं, मवेशियों के लिए चारा लाया जाता है और नाव के सहारे ही यहाँ के लोगों की जिंदगी कट रही है। मंगलवार को एक छोटी नाव पर 10 से ज्यादा लोग चारा लेकर लौट रहे थे और इसी दौरान ये नाव जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसमें 3 महिलाओं की मौत हो गई और 2 महिलाओं की स्थिति नाजुक बनी हुई है। बार बार ऐसे हादसे होने के बावजूद ग्रामीण कार्य विभाग इसे लेकर संजीदगी नहीं दिखा रहा, गंभीरता नहीं बरत रहा और यही वजह है कि स्थानीय लोग अब इसे लेकर नाखुशी जाहिर करते हुए, आक्रोश जाहिर करते हुए चाहेंगे। ये जो है वही पुल है और ये तिलावे नदी है, यहाँ आप देख सकते हैं जो आधा अधूरा बना हुआ है और तकरीबन 3 साल से यही हालात है। इससे पूर्व भी यहाँ पे जो है कई हादसा नौ दुर्घटना की हो चुकी है, लेकिन इससे भी जो है सबक लेने के लिए जो है ग्रामीण कार्य विभाग तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इस तरह से घटना घटी है, यहाँ पे मौजूद हैं ग्रामीण, हम उनसे बात करना चाहेंगे। ये बताइए आप जो यहाँ जो घटना घटी, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, ये पुल जो है कई वर्षों से जो है इसे आधा अधूरा रखा हुआ है। इसमें जो है कोई प्रशासन, ऊपर प्रशासन जो है कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये ध्यान नहीं कारण जो है पुल नहीं बनने के कारण जो है यहाँ ऐसा घटना 2-3 बार हो चुका है। इससे पहले भी, इससे पूर्व वर्ष में भी 2 बच्चा डेथ कर गया था। इससे पहले भी जो है 2 महिला डेथ कर गई थी। इस बार भी जो है 3 महिला डेथ कर गई है। हाँ, आप सुने जो कई बार जो है इस तरह की घटना हो चुकी है, नौ दुर्घटना, इसमें डूबने के बाद जो है मौतें हो चुकी हैं। ये जो जिस तरह से घटना हो रही है हुई और इससे भी सबक लेने के लिए जो विभाग तैयार नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? इसके लिए बहुत शुभचिंतक हम लोग हैं कि अभी तक, जबकि 3 साल पहले इसका निर्माण हुआ और 4 करोड़ 66 लाख का निर्माण है, इसमें अभी तक काम नहीं हुआ। जबकि इससे पहले 1 महिला और 1 जेंट्स, उसकी भी दुर्घटना हुई है नाव के कारण। और यही इन लोग का जाना आना यहाँ से होता है, इन लोग का कमाई का जरिया है उस तरफ जाने का आने का, और इसी कारण अभी तक जो है इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस पर अधिक ध्यान दिया जाए। इस तरह से जो है यहाँ पे जो है तकरीबन 4 करोड़ 66 लाख की लागत से जो है पुल जो है अधिनिर्मित बना हुआ, लेकिन इस पर जो है वो काम नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से बार बार घटना घट रही है। लेकिन लोग जो है सबक लेने का तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं अभी भी कुछ हालात वही है और हादसे के बाद भी लोगों के लिए सिर्फ एक ही साधन है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है नाव पे जो है लोग जो है साइकिल, और यही सहारा है लोगों का आवागमन के लिए, और इसी के माध्यम से लोगों को जो है इस गांव से उस गांव, तकरीबन जो है 5-6 गांव का जो है संपर्क इस रास्ते से है, और इसके बावजूद भी जो है विभाग सबक नहीं ले रहा है और लगता है हादसे के इंतजार में है। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव। बिहार सरकार के सहकारिता सह प्रभारी मंत्री सुभाष सिंह ने शिवहर प्रखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, तटबंध की स्थिति का जायजा लिया और इस दौरान प्रभारी मंत्री ने शिवहर के बिलवा में बन रही डैम निर्माण कार्य स्थल पर तटबंध की सुरक्षा स्थिति की जानकारी भी ली। प्रभारी मंत्री ने इस दौरान तटबंधों की सुरक्षा को लेकर जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को कई निर्देश जारी किए। जो बांध है टूट गया था, वही देखने के उद्देश्य से आ गए और यहाँ की क्या प्रगति है उसको भी देखना था। तो अभी तो एक बेंट का ये लोग ढलाई कर चुका है, दूसरा बेंट में सेटिंग है तो उसमें हो जाएगा, लेकिन पानी जब तक कम नहीं होगा तब तक तीसरे चौथे पांचवे वाला में काम नहीं हो सकेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बाढ़ के अथमल गोला के गंज में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए पहुंचे और इस दौरान उन्होंने आरजेडी की ओर से संचालित सामुदायिक किचन का निरीक्षण भी किया। उसकी तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आरजेडी की तरफ से यहां पर सामुदायिक किचन का संचालन किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं से बाढ़ पीड़ितों की मदद की अपील करते हुए भी नजर आए।
नेताजी पीछे नहीं, पीछे नहीं, लोगों को पीछे कीजिए। कटिहार के कुर्सेला प्रखंड कार्यालय और कुर्सेला थाना परिसर से कुछ ही दूरी पर कुर्सेला बस्ती में बाढ़ का पानी पहुंच चुका है, लिहाजा लोगों की परेशानी बढ़ गई है। देखिए फ्लड रिपोर्टर सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। कटिहार में बाढ़ के हालात किस तरह विकराल हो गया है, इसका एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। हालांकि अभी हम सड़क पे खड़े हैं, लेकिन सड़क के ठीक बगल में पानी का क्या धार क्या है ये आप देख सकते हैं। और अचानक 4-5 दिन में ये बाढ़ आने से लोग इस तरह सड़क पे ही चूल्हा लगाकर किसी तरह अपने जिंदगी बिताने को मजबूर है। कुछ नहीं, मुझे खाने का नहीं मिलता है इस जगह में। जो सूखा रास्ते में कुछ नहीं, कैसे जी रहे हैं, कैसे दिहाड़ी हम लोग करते हैं, नहीं काम धंधा मिलता है हम लोग को। काम मिलता है तो करता है, नहीं मिलता है तो भूख प्यासे मरता है। अखनी खाना बनेगा तो क्या खाएगा बाल बच्चा। भूत गया, मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, 1 रुपया पैसे नहीं है, क्या करें। भूखल है, बाल बच्चा भी भूखल है, सब भूखल है। बोल रहे हैं प्रशासन बहुत कुछ पहुंचा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं आया। एक भी को कह दे प्रशासन, कोई भी आके ब्लॉक से बोल दे हमको कि दिए हैं 1 रुपया कुछ। ब्लॉक से कितना दूरी है इस जगह? दूरी तो बगल में ब्लॉक है, बगल में थाना है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। सीतामढ़ी जिले के कई स्कूलों में सरकारी शिक्षक जो हैं वो गायब रहते हैं। टीचरों को सरकारी आदेश की भी कोई परवाह नहीं है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में तो स्कूल में ताला लटका हुआ है। सुरसंड प्रखंड के सुंदरपुर गांव स्थित सरकारी स्कूल की ये तस्वीर देखिए, जहां पर पठन पाठन का काम अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। फ्लड रिपोर्टर राकेश रंजन की ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने। बिहार में शैक्षणिक सत्र की फिर से शुरुआत हो गई है और कोरोना काल के समाप्ति के बाद अब फिर से सरकार ने शैक्षणिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अब बच्चों को स्कूल जाने की अनुमति दे दी है। और मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं। यह सुरसंड प्रखंड के सुंदरपुर गांव का इस सरकारी स्कूल है और आप स्कूल की दुर्दशा देख सकते हैं। यह बाढ़ प्रभावित इलाका है और स्कूल में जल जमाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। स्कूल जो है अभी पूरी तरीके से बंद है, बच्चे यहाँ आ नहीं रहे हैं और लगातार बारिश होने के चलते और नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव के कारण इस स्कूल की स्थिति कितनी खराब होकर रह गई है। स्कूल के सभी जो कमरे हैं उसमें ताले लगे हुए हैं और जो यहाँ के ग्रामीण है इस व्यवस्था से काफी दुखी है। उनका कहना है कि स्कूल की जो इस तरीके की बदहाल व्यवस्था है उसको बेहतर करने की जरूरत है। इस विद्यालय को स्थिति तो आपके सामने देख रहे हैं। शिक्षक लोग तो सही है कि देख रहे हैं कि ताला लटका हुआ है, विद्यालय में जल जमाव है, जल जमाव के कारण जैसे बच्चे लोग आ नहीं रहा है। और हमारे यहाँ का जो प्रखंड विकास पदाधिकारी है आज अभी तक नहीं आ पाए हैं कि देखे कि मेरा क्षेत्र है सुंदरपुर का और करवन्ना पंचायत की जनता किस स्थिति में है। मतलब शिक्षा कहाँ नहीं आ रहा है? देखिए ना कल नहीं आ रहा है, उसका आदमी इतना भरपूर है उसके पास कि वो नहीं आएगा तो फर्क है उसको पढ़ने के चीज है। शिकायत नहीं करते हैं, जिसको शिकायत करेगा तो उसी का आदमी है ना, वो आदमी रखा हुआ है ना। कहीं ना कहीं यहाँ जो पदस्थापित शिक्षक है इसका फायदा उठा रहे हैं और इसी बहाने वो भी स्कूल से लगातार गायब है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। खगड़िया में गंगा नदी के जलस्तर में कमी आई है। गोगरी के इटहरी पंचायत के कटघरा गांव के लोग बाढ़ की वजह से ऊंचे स्थानों पर रहने को विवश हैं। कटहरा गांव के स्कूल में शरण लेने वाले बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना रिपोर्टर दिग्विजय ने। गंगा के जलस्तर में हालांकि कमी देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद जो बाढ़ पीड़ित है उनकी परेशानी कम होती नजर नहीं आ रही है। अभी हम गोगरी प्रखंड के जो इटहरी ये गांव पंचायत है वहां पर कटघरा जो मध्य विद्यालय वहां पर हम आपको ये दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये जो बाढ़ पीड़ित है पूरा गांव एक तरह से कहे कि पूरा डूबा हुआ है। जो देखिए स्कूल के छत पर आसरा लिए हुए हैं, किस तरह से जो है सो वो लोग उतर करके शहर तक पहुँचते हैं। स्कूल है मध्य विद्यालय कटघरा वार्ड नंबर 12 में है। इसी के फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हैं पिछले 10-12 दिन से। पूरा पानी गाँव में, पूरा गांव पानी है, कहीं किसी का नहीं बचा है। फिर खाने पीने का क्या व्यवस्था? खाने पीने का ऐसे है जैसे कच्चा वच्चा कुछ भी खाते हैं, बच्चे उच्चे को रोते रहता है, स्कूट बिस्कुट यहाँ तो कुछ मिलता है नहीं। दावे के नाम पे शिविर चल रहा है। 3 वार्ड कटघरा प्रॉपर में कटघरा की बात कर रहा हूँ, 3 वार्ड का गाँव है और एक शिविर चल रहा है और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर और कटघरा के रोड पे सीना भर पानी है। अब बताइए कि 1 किलोमीटर सीना भर पानी में चल के जाएगा महिला बच्चा शिविर में खाने के लिए? परेशानी है।
परेशानी है, तो उसको कम से कम सूखा राशन कुछ ना कुछ उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ऐसे कई बाढ़ पीड़ित है जो छत पर शरण लिए हुए हैं और इन बाढ़ पीड़ितों को जिला प्रशासन के द्वारा जो राहत सामग्री दी जाती है उसका इंतजार है। दिग्विजय कुमार, न्यूज 18 खगड़िया। और एनआईए सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरभंगा स्टेशन पर हुए ब्लास्ट मामले में पूछताछ की जाएगी। लश्कर आतंकी अब्दुल करीम टुंडा से ये पूछताछ होगी। आतंकियों के स्लीपर सेल और कनेक्शंस को लेकर के ये पूछताछ बेहद अहम और खास हो जाती है। टुंडा ने इमरान और नासिर को पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी थी। आतंकी इकबाल काना के कहने पर नासिर पाकिस्तान गया था और ट्रेनिंग के बाद भारत में स्लीपर सेल बनकर नासिर काम कर रहा था। ट्रेन ब्लास्ट कर तबाही मचाने का आतंकियों का नापाक प्लान था और गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में कई अहम खुलासे भी सामने आए। फिलहाल टुंडा जो है यूपी के डासना जेल में इस वक्त कैद है। तो लश्कर आतंकी अब्दुल करीम टुंडा से ये पूछताछ जो है वो डासना जेल, यूपी के डासना जेल में जो इस वक्त टुंडा कैद है उससे पूछताछ की जाएगी। ये पूछताछ बेहद खास हो जाती है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।